एक सुना होगा कि दुनिया में 3 बड़े निज़ाम चलते हैं इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमी को रन करने के लिए कैपिटलिज़्म, सोशलिज़्म और कैपिटलिज़्म क्या चीज़ है? कैपिटलिज़्म का मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े सरमायादार हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल सेक्टर्स हैं, बड़ी-बड़ी रिच फैमिलीज़ हैं, वो जो भी बिज़नेस करें, जिस बिज़नेस को स्टार्ट करें, पब्लिक की जो भी प्रोडक्ट वो तैयार करें ना, तो उसका कंपटीटर आगे कोई नहीं होना चाहिए। और छोटे बंदे, छोटे बिजनेसमैन, छोटे शॉपकीपर, एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स, कोई भी बंदा उसकी कंपटीशन में प्रोडक्ट को तैयार करके ना बेचे, ताकि ये ना हो कि लोगों को उस प्रोडक्ट की असल कॉस्ट का पता लग जाए और उनका प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म हो जाए और उनकी सेल मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स आएँ और उनकी तो वो क्या करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि अगर कैपिटलिज्म के अंदर उनकी कोशिश होती है कि हम जो प्रोडक्ट बनाएं ना, वो उसमें हमारा जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हो वो कई गुना ज़्यादा हो। छोटा दुकानदार क्या करता है, 5%, 10%, 15%, 20%, हद 25% नफ़े के ऊपर चीज़ बेच देता है। लेकिन ये जो कैपिटलिज्म वाली कंपनीज होती है ना, दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड्स की कंपनीज, अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, चाइनीज़ हैं, इनका ना लेवल डिफरेंट है प्रॉफिट का। इनके यहाँ मिनिमम 100%, 200%, 300%, 500%। जैसे आपने पिछले दिनों में चाइना और अमेरिका के अंदर जो एक टैरिफ वॉर हुई थी, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि अमेरिकन जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, वो अपने प्रोडक्ट चाइना से बनाते थे और उसकी कॉस्ट आती थी $1000, $500, $1500, $2000। और वही वो प्रोडक्ट जो है ना, जैसे लुई विटॉन का पर्स और वो मुख्तलिफ चीज़ें, लेडीज़ आइटम जो है ना, वो अमेरिका के अंदर 40,000, 30,000, 35,000 भी, इतनी इससे कम की वो चीज़ नहीं मिलती थी। इतना महंगा वो पर्स, वो प्रोडक्ट बिकती थी। तो इनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इतना ज़्यादा होता है, तो ये अपने सामने छोटे कंपटीटर को बिल्कुल खड़ा ही नहीं होने देते। फिर इनकी दूसरी पॉलिसी ये होती है कि अगर इनके मुकाबले में कोई कंपनी चलते 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 बड़ी से बड़ी होती जाए, बड़ी से बड़ी होती जाए, तो फिर क्या करते हैं, ये उस कंपनी को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम प्राइस के ऊपर परचेज कर लेते हैं कि हस कम जहाँ पाक, कि वो जो है ना छोटी कंपनी का वजूद ही ख़त्म कर दें और उसके साथ एग्रीमेंट्स कर लेते हैं कि जैसे चाहे वो आईटी की कंपनी हो, वो किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट की कंपनी हो, वो फैशन वेयर की कंपनी हो, तो वो कोई भी जो है ना ऑनलाइन कंपनी हो, तो वो उस कंपनी को अपने मुकाबले में खड़ा नहीं होने देते। और इससे क्या होता है कि वो बड़े से बड़े जो है ना, जो उनके प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो मेंटेन रहते हैं और उनका सरमाया बढ़ता जाता है। और यही वजह है कि दुनिया के ऊपर आज जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ना, वो 13 या 14 या 20 यहूदी फैमिलियों की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके मुकाबले का कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। और कोई खड़ा होने लगता है तो वो उसको खरीद लेते हैं। अगर कोई खरीद ना सके तो छोटे बिजनेसमैनों को, छोटे दुकानदारों को, छोटे इनोवेशन करने वालों को, उनके साथ एक दूसरा उनका वार ये होता है उनको ख़त्म करने का, जो कि बड़ी ख़तरनाक वार होती है। वो ये करते हैं कि वो उस मुल्क के अंदर जो है ना गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होकर, तो उनके ऊपर ये प्रेशर डालते हैं कि हमने सालाना इतना टैक्स देना है, हमारी इतनी सेल है, हमारी बिलियंस में सेल है और हमारा बिलियंस में और मिलियंस में हमारा टैक्स है। तो वो कहते हैं कि अब आप यूं करें कि आप छोटी कंपनी के ऊपर भी सेम पैरामीटर के ऊपर टैक्सेस लगाएं, और ताकि छोटी कंपनी के ऊपर ऐसे टैक्स का शिकंजा, इतना चेक एंड बैलेंस और इतना जो है ना उसके ऊपर जो है ना हुकूमती कंट्रोल और उसके अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट वो करते हैं कि छोटा सरमायादार, छोटी कंपनी, छोटा दुकानदार या छोटा बिजनेसमैन जो है ना, उन सारी पाबंदियों को, उन सारे टैक्सों का बोझ नहीं उठा सकता। और वो क्या होता है कि वो सारे छोटे बिजनेसमैनों का वजूद ख़त्म हो जाता है। मैं 1996 से लेकर 2012-13 तक मैंने एक्सपोर्ट की, तो उसके अंदर 20 साल एक्सपोर्ट के अंदर मैंने ये देखा, हम लोग कमर्शियल एक्सपोर्टर थे। अब आपको ना मेरी इस बात से आपको सारी बात समझ आ जाएगी जो मैं समझाना चाहता हूँ।
کہ جب ہم تھے کمرشل ایکسپورٹر، چھوٹے ایکسپورٹر، یعنی ہماری ویونگ اپنی نہیں تھی، ہماری ڈائنگ پرنٹنگ اپنی نہیں تھی، ہمارے پاس ہم مل آنر نہیں تھے، بس ہم کیا کرتے تھے، کورا کپڑا بازار سے خریدا، اس کو جو ہے نا مختلف ملوں سے ڈائی کروایا یا پرنٹ کروایا، پھر اس کے بعد مختلف جگہوں کے اوپر ہم نے اس کو سٹیچنگ کروائی، سٹیچنگ کروا کے اس کا مارکیٹ سے اس کا پیکنگ مٹیریل خریدا، اس کو پیک کیا، پیک کر کے ہم نے کنٹینر میں لوڈ کیا، اور لوڈ کر کے ہم نے نا وہ باہر کے ملک میں ایکسپورٹ کر دیا، تو ہمارا ٹوٹل پروفٹ مارجن ہوتا تھا 5%، 6%، اس کے اندر ہمارا موو ہوتا رہتا تھا۔ تو اس پروفٹ مارجن سے یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو پرائسز تھی نا، وہ جتنے بھی بڑی کمپنیز تھیں پاکستان کی یا باہر کے ملکوں کی کمپنی جو یہاں رہ کر اپنا مینوفیکچرنگ سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو ان کے مقابلے میں جو ہے نا ہماری پرائسز بہت کم ہوتی تھیں۔ ہم ایک پروڈکٹ بیچتے ہیں مثال کے طور پر $1 کی، تو وہی پروڈکٹ وہ بیچتے تھے $3 کی، $4 کی، $5 کی یا $10 کی۔ تو کسٹمر جو ہے نا وہ ہمارے کمرشل ایکسپورٹر کے پاس آتا تھا، تو کمرشل ایکسپورٹر اس وقت مور دین 70% کمرشل ایکسپورٹر جو یعنی چھوٹا دکاندار، چھوٹا ایکسپورٹر، چھوٹا بزنس مین کہہ لیں آپ اسے، تو وہ اتنا زیادہ ہو گیا کیونکہ کسٹمر کا رجحان بن گیا کہ سیم کوالٹی، سیم پروڈکٹ، سیم ورائٹی، سیم چیزیں جو ہے نا، اور سیم ملوں سے مال پرنٹ ہوا ہونا، تو وہ کیوں نہ ہم ان سے لے لیں بجائے اس کے کہ ہم بڑی بڑی ملوں سے لیں اور بڑے بڑے سیٹ اپ سے لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بزنس جو ہے نا چھوٹے کمرشل ایکسپورٹر کو دینا شروع کر دیا، اور چھوٹے کمرشل ایکسپورٹر جو ہے نا اس نے بڑا بزنس اٹھایا۔ پھر چھوٹا کمرشل ایکسپورٹر کے ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے، یہ محنتی بہت ہوتا ہے۔ چھوٹا دکاندار ہوگا، چھوٹا انٹرپرینور ہوگا، یہ محنتی بہت ہوتا ہے، یہ گاہک کو بہت ڈھونڈتا ہے، چھوٹی چھوٹی آئٹم کو ڈھونڈتا ہے، نئے نئے ڈیزائن کریٹ کرتا ہے، یہ سیل کے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی محنتیں کرتا ہے، رات دن مشقت کرتا ہے۔ تو یہ نا ملک کی اکانومی کی نا بیسیکلی ریڑھ کی ہڈی یہ ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی خاندان ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، چھوٹے بزنس مین ہوتے ہیں، نئے پڑھے لکھے نوجوان آگے آتے ہیں، نئے بزنس مین آتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ بوم کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب یہ بوم کرتے ہیں تو ملک کے اندر جو ہے نا فیملیز کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا فائنینشیلی اسٹیبلٹی آتی ہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی آتی ہے، اور دوسرا جو ہے نا لوگ جو ہے نا ان کے رہن سہن کا تھوڑا سا طریقہ بہتر ہوتا ہے، اور جو لوور کلاس، لوور مڈل کلاس، مڈل کلاس، مڈل اپر کلاس، یہ جو ہے نا یہ فائنینشیلی سٹرونگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو بڑی بڑی سرمایہ دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ اب ان کے کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بزنس ملک کے اندر نا یہ ہر پروڈکٹ کو بیچنے کا فن سیکھ جاتے ہیں۔ چھوٹا جو بزنس مین ہوتے ہیں، ایک گاؤں میں کوئی چیز بن رہی ہے، کچھ اسمال انڈسٹری کے اندر کوئی چیزیں بن رہی ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو عورتیں کوئی چیزیں بناتی ہیں، کوئی انٹیک پروڈکٹس بنتی ہیں، تو یہ نا مختلف چیزوں کے اندر یہ محنت کرتے ہیں، اور ہر جگہ جا کر کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کو سورس آف سپلائی بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور سورس آف سیل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، تو یہ ملکی اکانومی کو بوسٹ دیتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی ہمارے ملک کے کمپٹیٹر ہوتے ہیں، وہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، یہ بڑی بڑی برانڈ کی کمپنی ہوتی ہیں، امریکن جو کمپنیز ہیں یا یورپین کمپنیز ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے اندر عام جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، یہ خوشحال ہو، وہ ہمیں ایز اے لیبر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا ان کو یہ بات بری لگتی ہے، پھر وہ ایک ٹیکس کا نیٹ ورک کا ایک نظام چلاتے ہیں، اور اس ٹیکس نیٹ ورک کے اندر چھوٹا جو بزنس مین ہوتا ہے، چونکہ اس کے پاس سرمایہ کی بھی کمی ہوتی ہے، اس کے اکاؤنٹ مینٹیننس جو ہے نا وہ بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہوتے، اور اس کے پاس جو ہے نا بیک اپ بھی کم ہوتا ہے، تو وہ ان ٹیکس چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے چھوٹا بزنس مین سارا کا سارا مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دور میں بھی یہی ہوا کہ جتنے بھی کمرشل ایکسپورٹر تھے، 70% ملک کی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ کمرشل ایکسپورٹ کے اوپر بیس کر رہی تھی،
फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स लगाया। अब सेल्स टैक्स लगाने से जो बड़ी कंपनियां थीं, बड़ी कंपनियां जो ना वो सेल्स टैक्स की वो इनवॉइस से बाहर से ले रही थी और वो उसने ना उसके ऊपर वो रिफंड ले रही थी। छोटे बिजनेसमैन को इस टेक्निक की समझ नहीं आई, छोटा कमर्शियल एक्सपोर्टर उसके अंदर जो है ना अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सका। फिर उसके लिए सेल्स टैक्स के अंदर पैसे बहुत ज़्यादा रिफंड में रुक जाते थे, बिलियंस ऑफ रुपीज़ में। तो जो छोटा कमर्शियल एक्सपोर्टर होता था उसके पास तो होल्डिंग पावर नहीं थी कि वो अपने बिजनेस को सेल्स टैक्स के अंदर भी पैसे को होल्ड करा और मार्केट में भी उसने उधार लिया हुआ और इधर से भी उसने देने हैं, उधर से भी देने हैं। तो वो अपने बिजनेस के लिए पहले ही वो उधार के ऊपर अपना सारा निज़ाम चला रहा था, कोई भाई से पकड़े हुए, कोई कज़न से पकड़े हुए, कोई दोस्तों से पकड़े हुए, कोई माँ बाप से लिए हुए। तो वो छोटा जो बिजनेसमैन, जो नौजवान हमारी नस्ल आके वो जो उसको चला रही थी, तो वो बड़ी मिल ऑनर की, बड़े बिजनेसमैन का और बड़े ब्रांड वाले का मुकाबला नहीं कर सका, क्योंकि बस उसके पास सरमाया नहीं था। और वो उस टैक्स के चक्कर में वो उनका मुकाबला ना करने की वजह से वो सारा का सारा छोटा कमर्शियल एक्सपोर्टर पूरे पाकिस्तान से ख़त्म हो गया। और इस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में 1% भी कमर्शियल एक्सपोर्टर नहीं है जो छोटी छोटी आइटमें, छोटे छोटे बिजनेस जो है ना वो प्रोडक्ट को इकट्ठा करके बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट कर सके। और यूं जो है ना वो कैपिटलिज्म जीत गया, बड़ी कंपनियां जीत गई, बड़े सरमाएदार लोग जीत गए और बड़े मिलों वालों ने अब एक्सपोर्ट के ऊपर राज कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और छोटा बिजनेसमैन है, उनकी अपनी शर्तें शराइतें हैं और उससे कई लॉस हुए कि नए रोज़गार नहीं बन सके, नए बिजनेसमैन नहीं आ सके, प्रोडक्ट की प्राइस से नई इनोवेशंस नहीं हो सकी। तो ये कैपिटलिज्म का निज़ाम जो है ना हमारे मुल्क के अंदर, जब भी गवर्नमेंट उसके अंदर आकर, क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना और बड़े जो मिल ऑनर्स जो होते हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर इनका प्रेशर ये होता है ताकि इनके मुकाबले का जो छोटा कमर्शियल एक्सपोर्टर है ना वो ख़त्म हो जाए, जो $1 में चीज़ बेचता है या $1.5 में चीज़ बेचता है। तो वो उनका वो टेक्निक लड़ाते हैं कि गवर्नमेंट को कहते हैं कि देखें आप इनके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगाएं, आप इनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगाएं, आप इनका भी चेक एंड बैलेंस करें। और उसके ऊपर इतनी रुकावटें, इतनी यानी उसके अंदर प्रॉब्लम खड़ी करके तो उसका नाक में दम कर देते हैं, जीना मुहाल हो जाता है। हत्ता कि वो अपना बिजनेस छोड़ के किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है, लोकल बिजनेस शुरू कर देता है, कोई मजदूरी कर लेता है, कोई मुलाजमत कर लेता है। क्योंकि रात ये जो टेंशन होती है ना, टेंशन, डिप्रेशन और टैक्सेस के नोटिस और ये जो सरमाए की कमी और पैसे का डूब जाना और हर तरफ से प्रेशर, यानी हमारे मुल्क के अंदर 27 महकमे ऐसे हैं जो किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर हर वक्त जो है ना उन्होंने तलवार लटकाई हुई होती है, जिनमें से मोटे मोटे कौन से होते हैं, लेबर डिपार्टमेंट है, सोशल सिक्योरिटी है, उसके अलावा ये जो है इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है और जितने भी दूसरे हैं ये यूटिलिटी के इदारे हैं कि वापडा की तरफ से कोई प्रॉब्लम है और जो ना गैस की तरफ से कोई प्रॉब्लम है और दूसरा तो ये हुकूमती इदारे, प्रोफेशनल टैक्स है, पता नहीं कितने टैक्सों की भरमार हैं। और इसी तरीके से प्राइवेट इदारे हैं जो अपने मुख्तलिफ जो है ना उसके अंदर रुकावटें डालते हैं। तो छोटा बिजनेसमैन इतने सारे लोगों को ना फेस नहीं कर सकता, जबकि बड़ी कंपनियों ने इसके लिए अलग-अलग डीलें की हुई होती हैं। एक तो बड़े लोगों से कोई पूछता नहीं है, उनकी अप्रोच बहुत होती है और उन तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो बड़े लोग जो है ना फिर वो अपनी बका को रख लेते हैं और छोटे को ना वो जो है ना वो जिंदा गाड़ देते हैं और छोटा अपना सारा सरमाया लगाया हुआ भी डबो देते हैं। फिर वो मकरूज हो जाता है, फिर वो बेचारा हद जो है ना या तो जो है ना वो कोई नौकरी कर लेता है तो या फिर मुल्क से बाहर चला जाता है। तो कैपिटलिज्म निज़ाम से हमारे मुल्क का जो छोटा बिजनेसमैन है ना वो ख़त्म हो जाता है। इसी के ऊपर हम दूसरा टॉपिक करेंगे कि अब जो ई कॉमर्स वाला छोटा बिजनेसमैन खड़ा हुआ था उसके साथ क्या हुआ है, तो हम अगली दफ़ा ना उस ई कॉमर्स के ऊपर बात करेंगे, फिर आपको बात समझ आ जाएगी।